आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DSSB TGT उर्दू का और TGT पंजाबी का जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आ गया है, DSSB TGT और पंजाबी का। तो उसी के साथ साथ ई डोजियर भी जो है वो आपके फाइनल सबमिट हो चुके हैं। अब आप वेट कर रहे हैं आपका ई डोजियर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपके कंसिडर डिपार्टमेंट को, यानी कि DOE को। उम्मीद है कि आपका इस हफ्ते में ई डोजियर जो है वो अपलोड हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा DOE की तरफ, और फिर जो है वो आपकी प्रक्रिया चलेगी। और अगर हम लोग मोटा माटी मान के चलें कि आपका जो है वो अक्टूबर तक इंशाल्लाह ज्वाइनिंग भी मिलने के क्या है चांसेस हैं। अभी जो है वो सितंबर चल रहा है, या कह सकते हैं सितंबर की इब्तिदा हो चुकी है। तो इसीलिए आपका उम्मीद है DV जो पहले ऑनलाइन होगा वो आपका मिड सितंबर में होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है वो लास्ट सितंबर तक आपका जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी प्रोसेस में हो जाएगा। तो उसी फिजिकल प्रोसेस में आपको जो है वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पहले बनवा के रखने हैं। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जिसका नाम था NOC, जो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उसी कैटेगरी में आज हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा के रखने हैं। पहला है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका CC, जिसे हम लोग करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आप लोग जो है वो पहले बनवा के रख लीजिएगा, ये जो है वो ज़रूरी भी है। हालांकि ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म में या एक्सेप्टेंस फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का ये एक परफॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफाइड टू बी साइंड बाय द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 6 से 7 लोग हैं, इनसे आप लोग साइन करवा के ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। और ये आपको 3 सेट में बनवाना होगा, और तीनों सेट ओरिजिनल में, यानी कि जिसके भी आप साइन करवाएंगे वो तीनों ही ओरिजिनल होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। तो पहला गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। इसके बाद पार्लियामेंट होना चाहिए, यानी कि संसद का या विधायकी उनके पास होनी चाहिए। SDM होना चाहिए, जो आपका तहसील में होते हैं, या DM भी हो सकता है। नायब तहसीलदार हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, हेडमास्टर हो सकते हैं, या HOD हो सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड हो सकते हैं, पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, या पंचायत इंस्पेक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ऊपर वाले ज़्यादा अहम होते हैं, ये ऊपर वाले आप लोग करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ास तौर पे प्रिंसिपल या हेड मास्टर ज़्यादा रिकमेंडेशन होते हैं। अगर आपके पॉलिटिकल ताल्लुक़ हैं तो आप पार्लियामेंट या किसी विधायक या MP से भी साइन करा सकते हैं, या आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो एक गेजेटेड ऑफिसर है, उससे भी आप लोग जो है वो साइन करवा सकते हैं। आइए इसका एक परफॉर्मा आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो एक परफॉर्मा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का, जो बनवाया है एक बच्चे ने। यहाँ पे जो है वो आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर का या मदर का नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आगे अपना जो है वो जो भी उसमें लिखा हुआ होगा वो आपको पूरा मेंशन करना है। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नाम है कैंडिडेट का, ये भी नाम है कैंडिडेट का, और ये फादर नेम है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ये 3 साल 6 महीने मिनिमम आपको जो है वो इतना ही बनवाना है। इससे ज़्यादा का बनवा सकते हैं, यानी कि 4 साल 5 साल, जितने साल आप लिखवाएंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। यहाँ पे जिसने साइन किए हैं उसका प्लेस जहाँ पर उन्होंने साइन किए हैं, जो भी आपका स्टेट रहा हो या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहा हो, तारीख आप लोग चाहें तो डलवा सकते हैं, नहीं भी डलवा सकते कोई भी, तब भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन होना मैंडेटरी है, और साइन के साथ साथ उनका पोस्ट और उनका एड्रेस या उनकी स्टैम्प जो है वो वहाँ पर काम चल जाएगी। ध्यान रखिएगा, साइन के साथ स्टैम्प का होना ज़रूरी है, स्टैम्प मस्ट है, साइन भी और स्टैम्प दोनों का होना ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे परफॉर्मा को ख़ुद भी भर के लेके जा सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के पास टाइम कम होता है तो वो सिर्फ साइन करते हैं। स्टैम्प भी जो है उनका कोई PA या कोई नौकर चाकर जो है वो उनके लगा देते हैं, तो आपका जो है वो काम बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आप बनवा के रख सकते हैं, 3 सेट में बनवा के रखने। नीचे वाले जो है वो आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये काम ऑफिस का है। ये हो गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब हम लोग बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की।
तो आइए देखते हैं, यह है करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर इसमें मेंशन है सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री या कुमारी या श्रीमती, जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको फादर नेम का या जो आपका गार्जियंस है उनका नाम लिखना है। फॉर द लास्ट 3 years 6 month, इसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही एंड शी bears a reputable character and has no antecedents which render him या हर अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिर वही श्री, श्रीमती या कुमारी या जो भी आपका नाम हो, नॉट रिलेटेड टू मी, यहाँ पर जो है वो उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको साइन कराने हैं। उसके बाद साइन कराने के बाद उनकी पद या उनका ओहदा, डेस्टिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ये MLA से इन्होंने साइन कराए हैं, उसकी स्टैम्प, साइन के साथ उनकी पोस्ट, स्टैम्प ऑफिस की, प्लेस और डेट, ये जो है वो मेंशन करनी है। और इस तरीके से आपके दोनों सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएंगे, जो आपको बना के रखने हैं। NOC आपको तैयार रखनी है, उसके अलावा ID यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और उसके बाद ये करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करा लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके DV में, उसके लिए भी आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी को फॉलो करते रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द उस पर एक तवील वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा DV का प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें आपको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल बता दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।